हेलो गाइस, क्या हो सभी? आई होप बढ़िया होंगे। डिमोनी गॉड के एपिसोड 18 को लेके हाजिर हूँ। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में यंग मास्टर हुआलिन अपने सेक्टर वापस लौट आता है। जैसे ही वो सेक्टर के अंदर कदम रखता है, सामने से दौड़ते हुए आता है और जंप लगा देता है सर्वेंट, और चिल्लाते हुए बोलता है, यंग मास्टर आप वापस आ गए। तभी यंग मास्टर हुआलिन उसे सिर से पकड़ लेता है। सर्वेंट बोल रहा होता है, शुक्र है कि आप वापस आ गए, मुझे लगा नहीं था कि आप वापस आएंगे। आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? तभी यंग मास्टर हुआलिन बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी सवाल पूछना है। क्या एल्डर सब ठीक है? क्या तुमने उन लोग को मेडिकल हॉल में भेजा था? तभी सर्वेंट बोलता है, हाँ मैंने उन लोग को मेडिकल हॉल भेज दिया था, वो लोग अभी ठीक है, उन लोग का अभी इलाज चल रहा है। और बाकी यंग मास्टर और यंग लेडी अभी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए वो लोग अभी आराम कर रहे हैं। डिमोनिक चू जाते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, अब जाओ मेरे लिए बाथ तैयार करो, मुझे नहाना है। सर्वेंट बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बस आप 2 मिनट रुकिए। अगले सीन में रात का वक्त का सीन दिखाया जा रहा होता है। डिमोनिक चू बाथ ले रहा होता है। डिमोनिक चू वो सारा इंसिडेंट सब सोच रहा होता है जो जो पास्ट में हुआ था, कैसे यंग मास्टर हुआलिन ने सोवलिना को बचाया। डिमोनिक चू सोचता है वो लोग आराम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे उन लोग में कुछ स्ट्रेंथ का ऑरा फील हुआ। डिमोनिक जो अपने मन में सोच रहा होता है, सुनने में भले ही आम सा लगे, पर एक मार्शल आर्ट फैमिली का एक ही यंग मास्टर जो कि एक बच्चा है, उसके अंदर ये सब तो आम बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो 2 बच्चे इस दुनिया का रुतबा देखें। अगर मेरे मास्टर ने मुझे बोला होता कि तुम क्या देखना चाहते हो, तो मैं अपने आप को बोलता मैं कर सकता हूँ और मैं अच्छी चीजें देखना चाहता हूँ, जीना पसंद करना चाहता हूँ। यंग मास्टर हुआलिन अपने हाथ में पानी उठाता है और बोलता है, वो 2 बच्चे बहुत ज्यादा ही मासूम हैं, लगता है कि मैं उनके ऊपर किसी और को थोप रहा हूँ, मतलब किसी और कैरेक्टर को उन दोनों के ऊपर थोप रहा हूँ। हमारे यंग मास्टर के हाथ में जो पानी होता है उसके अंदर सोवलिना और हुआलिन का परछाई दिख रहा होता है। यंग मास्टर हुआलिन ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस पानी को छोड़ देता है और रिलैक्स करते हुए आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी यहाँ से सीन कट होकर अगले दिन मेडिकल हॉल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो कोई चिल्ला के बोलता है कि क्या तुम रेड फ्लेम आर्ट मैनुअल का बात कर रहे हो? क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? अंदर में मेडिकल हॉल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे डिमोनिक चू एल्डर जो से बोल रहे होते हैं, हाँ मैं उसी का बात कर रहा हूँ, तुम इतना चौंक क्यों गए? मैंने कुछ ऐसा मांग लिया जो मुझे मांगना नहीं चाहिए था क्या? एल्डर जो बोलते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं और आपको वो मैनुअल क्यों चाहिए? यंग मास्टर हुआलिन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। यंग मास्टर हुआलिन एल्डर जो को बोल रहा होता है, क्या आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ही बेकार इंसान हूँ? आपको डर है कि मैं वापस से उसी हाल में आ गया तो उस मैनुअल को मैं फिर से तोड़ दूंगा? एल्डर जो बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तभी यंग मास्टर हुआलिन बोलता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने सेक्टर का सीक्रेट आर्ट सीखूं ही नहीं? क्या तुम मुझे वो छोटी सी चीज नहीं सिखा सकते? मैं कल से उस ट्रेनिंग ग्राउंड में मेरे यंगर सिबलिंग्स को लेके और मैं खुद उन सीक्रेट आर्ट्स को मास्टर करूंगा। एल्डर जो का थोड़ा सा मुंह बन जाता है, जो देख के यंग मास्टर हुआलिन बोल रहा होता है, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। एल्डर जो बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर से यंग मास्टर हुआलिन बोलता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है एल्डर जो, कुछ नहीं होगा। एल्डर जो बोलते हैं, मैं समझ गया। एल्डर जो मैनुअल निकाल के हमारे डिमोनिक चू को दे देता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं दोनों का नाम एक ही है, मैं इसे कभी डिमोनिक चू और कभी हुआलिन बुला सकता हूँ, सॉरी हुआ मुजिन। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एल्डर जो मैनुअल देते हुए बोलते हैं, ये लो ये रहा मैनुअल। डिमोनिक चू उस मैनुअल को लेता है और वहां से जाने लगता है और बोलता है, मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, तुम लोग अपना ध्यान रखना। पीछे से एल्डर जो और एल्डर हुआ बोल रहे होते हैं, ठीक है आप अपना ध्यान रखिएगा यंग मास्टर। डिमोनिक चू वहां से चला जाता है। एल्डर जो बैठ जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? एल्डर हुआ बोलते हैं, इतना चिंता मत करो, तुमने यंग मास्टर का वो तलवारबाजी देखा है कि नहीं, वो स्वॉर्ड आर्ट, उसी की वजह से हम लोग बच पाए और हम लोग इतना जल्दी ठीक हो पाए। एल्डर हुआ फिर से बोल रहे होते हैं, हमारे यंग मास्टर को जो पहले दौरा आता था, हाल ही में वो ठीक हो गया है और धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है, उनको वापस से दौरा आ नहीं रहा है। कहूँ तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं।
तो इसका मतलब हम क्या समझे कि यंग मास्टर को जो ठीक करने वाला फैमिली है, टोवा फैमिली, उनका जो मेडिसिन है वो हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे यंग मास्टर के ऊपर फाइनली काम कर रहा है। एल्डर जो बोलते हैं, क्या तुम सही में बोल रहे हो? वही बात है क्या? सही में उस टेक्निक से, उस दवाई से मार्शल आर्ट भी मजबूत हो जाता है? मैंने तो कभी ऐसा बात नहीं सुना कि एक मेडिसिन से मार्शल आर्ट और दौरापन भी ठीक हो जाता है। हालांकि आपने इस सब का जिक्र कर ही दिया है तो अब मैं क्या ही बोलूं। हमारे यंग मास्टर के अचानक ठीक हो जाने से बहुत सारे शंका पैदा हो रहे हैं और हम लोग ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि उसी दवाई से हमारे यंग मास्टर ठीक हो रहे हैं। ये अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। हमें इस चीज़ का डर लग रहा है कि यंग मास्टर को किसी बुरी चीज़ ने हमारे यंग मास्टर के ऊपर कब्जा तो नहीं कर लिया है, या फिर यंग मास्टर को कुछ हो तो नहीं गया जिसके कारण यंग मास्टर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। एल्डर जो फिर से बोलते हैं, और वैसे भी ये कोई साधारण सा बात नहीं है। चलो मान लो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो पहला ऐसा मार्शल आर्ट का मास्टर होगा जिसके साथ ये सब हुआ है, और हम लोग इसके बारे में और कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग इसके आगे और कुछ सोचेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल निकल के बाहर आएंगे। एल्डर जो बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हुआ फैमिली के ऊपर जो इतना साल से काला साया मंडरा रहा था वो धीरे धीरे करके अब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे करके हट रहा है। यहीं से सीन कट होके फ्लेम हुआ क्लैन के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हमारा डिमोनिक चू सोवलिना और हुआलिन को ट्रेनिंग देने वाला है। सोवलिना डिमोनिक चू को बोलती है, आखिर तुम यहाँ पे हमें ले क्यों आए हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डिमोनिक चू बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें साफ साफ और अच्छे तरह से समझाता हूँ। सॉरी यहाँ पे मैंने एक लाइन नहीं पढ़ा जिसका वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तितली का निख मूर्ति का कारण प्रमुखवादी होता है। वही सोबलिना को समझ में नहीं आया होता है। वही सोबलिना हुआलिन से पूछती है, हुआ मुजिन से। हुआ मुजिन बताता है, इसका मतलब ये है अपने एनिमी के ऊपर ऐसा वार करो कि तुम्हारा एनिमी का पांव उधर ही स्थिर हो जाए और तुम्हारे सामने जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो तुम्हारे ऊपर अटैक ना कर सके। ऐसा चाल चलो। आपका ओपोनेंट तो बहुत प्रेशर में जी रहा है क्योंकि आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हो, पर आप अपने बॉडी को एक तितली की तरह मूव करो फ्रीली, जिससे आपका बॉडी एकदम फ्री रहेगा और आप कोई भी डिसीजन अपने से ले पाओगे। डिमोनिक चू अपना तारीफ करते हुए बोलता है, ये मैंने अपने से टेक्निक बनाया है, ये बहुत स्पेशल टेक्निक है जिसे मैंने बनाया है क्योंकि मुझे लड़ाई करने का बहुत सारा ही एक्सपीरियंस है। सोविना हुआलिन बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि डिमोनिक चू इतना फेंक रहा होता है मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। तभी सोविलिना बोली देती है, ब्रदर हुआ मुजिन, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा अनुभवी तो एल्डर जो हैं। एल्डर जो आपसे ज्यादा युद्ध लड़ के आ चुके हैं। साइड से हुआलिन बोल रहता है, तुम ऐसे बात मत करो, ऐसे मत बोलो, ये बात जोर से मत बोलो। डिमोनिक चू तो ये बात सुन लिया होता है, उसे तो गुस्सा आ रहा होता है। डिमोनिक चू हुआलिन और सोविलिना को बोलता है, तुम लोग एक काम करो, अब ये सब मजाक हटाओ, अब हम लोग सीरियस ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तुम दोनों मिलके तुम्हारे पास जितना भी स्ट्रेंथ है और जितना अभी तक तुम लोगों ने सीखा उस सबको कंबाइन करके मेरे ऊपर अटैक करो। सोवलिना बोलती है ठीक है। हुआलिन बोलता है क्या अभी? सोवलिना और हुआलिन दोनों रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं मैं रेडी हूँ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए। सोवलिना और हुआलिन अटैक करते हैं डिमोनिक चू के ऊपर। जैसे ही अटैक करते हैं डिमोनिक चू, उन दोनों के बॉडी के ऊपर कुछ अलग सा मूवमेंट देखता है जिसको देख के हैरान हो जाता है डिमोनिक चू। यंग मास्टर हुआलिन और सोवलिना डिमोनिक चू के ऊपर अटैक कर रहा होता है। डिमोनिक चू उन दोनों के अटैक को एनालाइज कर रहा होता है और थोड़ा हैरान हो रहा होता है। डिमोनिक चू एक चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है अपने मन में, ये क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लोग अभी क्या कर रहे हैं? ये लोग ऐसे कैसे अटैक कर रहे हैं? इन्हें अटैक करना भी नहीं आ रहा। क्या ये दोनों सही में एक मार्शल आर्ट क्लैन के मेंबर्स हैं? ये दोनों तो मार्शल आर्ट क्लैन के यंग मास्टर कहलाने के लायक भी नहीं है। डिमोनिक चू उन दोनों का मूवमेंट देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है, ये तो बेवकूफी है, ऐसे तो मैं कभी भी अटैक नहीं करता, अगर छोटा भी रहता तो। ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस गिरी है। डिमोनिक चू पूरा मतलब एनालाइज करने के बाद सीधा सीधी बोलता है चिल्ला के, रुक जाओ। सोवलिना हुआलिन अटैक करना रोक देता है और उधर ही रुक जाते हैं। डिमोनिक चू बहाना मारते हुए बोलता है, मेरा भी सिर दुख रहा है अचानक से, तो हम लोग इस ट्रेनिंग को इधर ही रोकते हैं, अब आगे का प्रैक्टिस कल करेंगे। नीचे सोवलिना बोल रही होती है, क्या तुम ठीक हो? डिमोनिक चू बोल रहा होता है, इन लोगों ने कोशिश बहुत अच्छा किया, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही
कोशिश किया इन लोगों ने। डिमोनिक चू बोलता है मैंने इन लोगों को इसलिए रोका क्योंकि अगर कोई भी टेक्निक अगर आपको सीखना है तो पहले आपको अपना बॉडी को मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप कोई टेक्निक सीख सकते हैं। डिमोनिक चू बोलता है ठीक है तुम दोनों आराम करो, जाके रात के खाने पे मिलते हैं। सोबलिना हुआलिन वहां से चले जाते हैं, पीछे ये यंग मास्टर रह जाता है। डिमोनिक चू सांस लेते हुए बोलता है ये आसान नहीं होगा, इन दोनों को ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पर वो अपने मन में बोलता है अपने मास्टर को याद करते हुए, मास्टर आपको कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा मुझे ट्रेनिंग देने में, मुझे अभी मालूम पड़ रहा है। मुझे खेद है, मेरे वजह से आपका जो सेक्टर का रिसोर्सेस और आपका जो लाइन है वो टूट गया। दिखाया जा रहा होता है पास्ट में मोनिचू का मास्टर मोनिचू को तलवार पकड़ना सिखा रहा होता है। मोनिचू बोल रहा होता है बट आप मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैं अपने क्लैन रेडविन क्लैन को वापस से ग्लो करके दिखाऊंगा, आगे बढ़ के दिखाऊंगा, बड़ा बना के दिखाऊंगा। क्लैन में जितना भी मटेरियल और जितना भी रिसोर्सेस था मैं वापस से सारा भर दूंगा और उन कमीनों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा, खासकर उस बंदे को मारूंगा जिसने अपने स्वॉर्ड के साथ अनगिनत अटैक किया था मेरे ऊपर। वो बंदा है कौन मुझे अभी तक नहीं मालूम पड़ा है मास्टर, पर जिस दिन मुझे मालूम किसने मेरे ऊपर अटैक किया था उस दिन उस बंदे का लास्ट दिन होगा। मैं उस बंदे को ढूंढ के खत्म कर डालूंगा।